When you study church going, there are two interpretation of this word. Church going, चर्च जा रहे हैं या कोई बंदा जो है वो चर्च जा रहा है, ठीक है। चर्च जा रहे हैं या हम इसे कह सकते हैं कि चर्च, कोई बंदा चर्च जा रहा है। 1954 में ये पब्लिश हुई है और लिखी गई है और 1954 में इसको पब्लिश करवाया गया। नाम है चर्च गोइंग। चर्च गोइंग के अंदर वो आपको बताएगा कि चर्च की आने वाले दौर में इस चर्च की क्या पोजीशन होगी। इसके अंदर अगर आप देखें तो थीम आपको मिलेंगे एलिनिएशन, थीम आपको मिलेंगे डेथ, थीम आपको मिलेगी डिसअपॉइंटमेंट, थीम आपको मिलेगी कि मैन इज जस्ट फेड अप फ्रॉम द रूटीन लाइफ, और थीम आपको मिलेगा कि रेस्टलेस की पोजीशन। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी और इसके अंदर रिलीजन का थीम जो है वो डालने की कोशिश की गई है। वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। मैं एक एक पढ़ता जाऊंगा, उसके बाद इसको हम लाइन टू लाइन देखते हैं। वंस आई एम श्योर, वंस आई एम श्योर देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डोर थर्ड शट। Another church, matting, seed and stones, and the little books, sprawlings of the flowers cut for Sunday, brownish now, some brass and the staff. Up at the holy ends, the small neat organs, and a tense, musty, अनइग्नोरेबल साइलेंस। यानी ये वो सारी क्या डिपिक्शन दे रहा है आपको चर्च के अंदर की, कि पहले मैंने देखा कि चर्च में कुछ नहीं हो रहा। यानी जो वो क्या बताना चाह रहा है, असल में जो मेन चीज़ वो डिस्कस करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि चर्च जो है ना वो डेसोल्यूट है इस वक्त, ठीक है, वो एम्प्टी है कि कोई नहीं है अब चर्च के अंदर। नो बॉडी नेम गॉड, नो वन नेम गॉड, कोई भी गॉड को अब याद नहीं करता। पीपल नो बॉडी रिमेंबर गॉड। तो वो क्या बताना चाह रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, लोग अब पहले जैसे साइंटिफिक हो गए हैं, प्रोग्रेस आ गई है, लोग नो बॉडी रिमेंबर गॉड। ब्रूड गॉड नो हाउ लॉन्ग द हेटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप इन ऑकवर्ड रेफरेंस। अब देखिए ये ऑकवर्ड का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है, रेफरेंस, कि मेरे पास हैट तो नहीं थी, मैं साइकिल पे था, तो मेरे पास कहता है हैट नहीं थी, तो मैंने किस तरह फिर रिस्पेक्ट की उसकी, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड प्लेस है क्रिश्चियन के लिए। तो कहता है कि मैंने फिर इस तरह रिस्पेक्ट की कि मैंने अपनी हैट जो है वो उतार दी, वो क्लिप जो है साइकिल का उतार दिया। वंस आई एम श्योर, एक दफ़ा कहता है मुझे श्योर है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं साइकिल पे था, कहता है कि मैं जा रहा था कहीं। आई एम श्योर, और मुझे यकीन था, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, कि अंदर चर्च के कुछ नहीं हो रहा। नो नथिंग इज गोइंग ऑन, नो बॉडी के देयर इज नथिंग गोइंग ऑन का मतलब कि चर्च के अंदर कोई भी नहीं था। मैंने देखा चर्च के अंदर कोई भी नहीं था। आई स्टेप इनसाइड, और मैं साइकिल मैंने खड़ा किया, कहता मैं अंदर चला गया। लेटिंग द डोर थर्ड शट, थर्ड शट ओनोमेटोपिक। ये जो साउंड है थर्ड शट, मैंने कहा था जब किसी ऑब्जेक्ट की अपनी साउंड जो वो प्रोड्यूस करे तो उसे क्या कहते हैं, ओनोमेटोपिक साउंड। मेटोपिक, ये ओनोमेटोपिक साउंड है और ये उस ऑब्जेक्ट की उसकी अपनी साउंड है, किसकी, दरवाजे की। कहता है कि लेटिंग द डोर थर्ड शट, मैंने कहता दरवाजे को ऐसे जैसे खोला तो वो खुद कहता है कि ऐसे छोड़ा तो वो खुद पीछे जैसे लगता है ना जाके, तो एक शोर आता है, आवाज़ आती है। एंड अनदर चर्च, और मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी और जगह पे, चर्च की बजाय किसी और जगह पे आ गया। ये अनदर चर्च का मतलब है कि आई हैव कम समवेयर एल्स, कि ये चर्च नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, नोबडी है। अब आपको क्या बताना चाह रहा है, चूंकि एग्नोस्टिक है, बात याद रखें, एग्नोस्टिक बंदा ये सब कुछ इंटरप्रिटेशन दे रहा है, तो एग्नोस्टिक क्या चाहेगा कि गॉड को आस्ता आस्ता लोग जो हैं वो छोड़ देंगे, जबकि ऐसा तो नहीं है। ये तो सदियों से आ रहा है कि लोग किसी ना किसी फॉर्म में गॉड को मानते आ रहे हैं। इवन के रोमन ग्रीक्स देख लें आप, वो भी अपने गॉड और गॉडसेस को मानते थे, उनके प्रॉफिट थे। तो
अग्नोस्टिक हमेशा चंद लोग होते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं, अपनी तादाद बढ़ाना चाहते हैं ना, वो अपनी करते हैं प्रोपोगेशन। कहता आई स्टेप इनसाइड एंड लेटिंग द डोर थट शट, मैं अंदर दाखिल हुआ, लेटिंग, और मैंने दरवाज़ा खोला और उसे एकदम छोड़ा तो आवाज़ आई थट शट। एंड अदर चर्च, मुझे लगा कि मैं किसी और जगह पे, ये वो चर्च नहीं है जहाँ पे मैं आया हूँ, शायद ये कोई और चर्च है। मैटिंग सीट, वहाँ पे मैट पड़ा हुआ है, सीट पड़ी हुई है, एंड स्टोन्स, और एक पत्थर मार्बल पड़ा हुआ है, एंड लिटिल बुक्स, और कुछ किताबें वहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। स्प्रॉलिंग ऑफ द फ्लावर, और कुछ बिखरे हुए फूल थे वहाँ पे। कट फॉर द संडे, जो संडे के लिए प्लक किए गए थे, लाए गए थे, ताकि वो संडे जब भी प्रोग्राम होता है ना संडे, तो वहाँ पे लोग म्यूज़िक और बजाते हैं और फिर वो गाते हैं और दुआएं और हिम पढ़ते हैं। तो कहता है कि शायद संडे के लिए जो फूल जो हैं वो जो लाए गए थे वो पड़े हुए थे, यानी स्प्रॉलिंग फ्लावर, वहाँ पे बिखरे हुए कुछ फूल पड़े हुए थे। कट फॉर संडे, जो संडे के लिए लाए गए थे। ब्राउनिश्ड, अब वो क्या, अब ब्राउनिश हो, अब उनके कलर जो है ब्राउन हो चुके थे। ये क्या, डिजेक्शन की अलामत है। मैंने आपको पता है कि पोएट जो है चूंकि डिसअपॉइंटमेंट को डिस्कस करता है, हार्डी से इन्फ्लुएंस है, फैटलिस्ट है, डिसअपॉइंटमेंट देता है, तो ये डिजेक्शन की अलामत है ये। और कहता है वो क्या हुए थे, वो ब्राउनिश कलर उनका ब्राउन हो चुके थे, यानी जब वो फ्लावर पड़े रहते हैं तो बिखरे पड़े हैं वहाँ पे, तो वो क्या बन गए, ब्राउन उनके कलर हो गए। सम ब्रैस एंड स्टफ, और कुछ उनमें से क्या थे, ब्रैस एंड स्टफ, और कुछ जो हैं वो क्या, उनको ये सारा सामान जो कहता है, स्टफ का मतलब होता है सामान, ये सम एंड सम ब्रैस एंड स्टफ, और ये सारे कहता है कि ये स्टफ जो है पड़ा हुआ, स्टफ अप एट द होली एंड, और ये सब जो है जो होली एंड है या होली जो प्लेस है वहाँ पे पड़े हुए थे, ये सारे वहाँ पे सामने रख के ना उसके बाद वो पढ़ते हैं। द स्मॉल नीट ऑर्गन्स एंड, और कहता है कि स्मॉल नीट ऑर्गन्स वहाँ पड़ा हुआ था, और उसके बाद वो कहता है कि एंड अ थेंस मस्टी एंड थेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस। थेंस मस्टी का मतलब लिखें घुटन ज़दा, और कहता है वो माहौल उसका मुझे बड़ा घुटन, आप देखें वो नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, ही इज़ गिविंग नेगेटिव फीलिंग वाइल इन अ चर्च, कि चर्च उसे ना तो कोई सुकून दे रहा है, वहाँ पे कोई सुकून नहीं है, यानी मुझे वहाँ घुटन ज़दा माहौल था। अनइग्नोरेबल साइलेंस, और नाकाबिले बर्दाश्त, कहता है कि वहाँ पे मुझे साइलेंस, खामोशी लगी, यानी एक बहुत अजीबो गरीब किस्म की वहाँ खामोशी थी। ब्रूट, और वहाँ पे क्या था, ब्रूट गॉड नो हाउ लॉन्ग हैटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ऑकवर्ड अजीबो गरीब तरीके से, साइकिल क्लिप की। और कहता है ब्रूड गॉड का मतलब लिखें गॉड नो, और कहता है कि गॉड ही जानता है ये सब कुछ, गॉड नोज हाउ लॉन्ग, कि गॉड जानता है कि पता नहीं कितनी देर से, कहता है कि ये इस कंडीशन में ये हालत थी इस चर्च की। हैटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप, कहता है कि मैंने रिस्पेक्ट में क्या किया, मैंने